ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत जल्द मुतवक्के हैं और मुआहदा तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। अमरीकी सदर के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत रवां हफ्ते के आखिर तक हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, जबकि मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुमकिना तौर पर यूरोप में मुनाकिद होगी। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक नहीं हो सकूंगा। मेरी तरफ से JD वेनिस यूरोप जाएंगे। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि मुआहदे के बाद आपने हरमज खोल दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका से मुआहदे पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। अमरीकी इक़दाम सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। सिफारती राबिते जारी हैं मगर समझौता तय नहीं पाया। इस्माइल बकाई का मजीद कहना था कि ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कोई समझौता नहीं करेगा। कतर और पाकिस्तान इस सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। मशरिक़ वस्ता में जंग फिर टल गई। ट्रंप ने पहले ईरान पर शदीद बमबारी की धमकी दी, चंद घंटे बाद हमले मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान पर आज मुजव्वज़ा फ़ज़ाई हमले मंसूख कर दिए। ईरान से मुज़ाकरात को आला सतह पर मंजूर कर लिया गया है। फ्रीकैन के दरमियान हतमी निकात पर इत्तफाक हो चुका। अमरीका, इसराइल और कई खलीजी और इलाकाई मुल्क इस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्किया, पाकिस्तान और दिगर शामिल हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी रहेगी। हतमी मुआहदे की दस्तखती तकरीब का वक्त और मकाम जल्द बताया जाएगा। ट्रंप के नए हमलों की धमकी पर ईरान ने हालात बिगड़ने की वार्निंग दी थी। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने फ्रीकैन को मुमकिना मुआहदे के करीब लाने पर कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इलाकाई कशीदगी बढ़ते ही सिफारती महाज पर भी मुतहरिक रहे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इफ्तिताही मैच मैक्सिको के नाम। मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम की जानिब से जेवलिन और रॉवल ने गोल स्कोर किए। फातह टीम की जानिब से पहला गोल जेवलिन ने 90 मिनट पर स्कोर किया, जबकि दूसरे हाफ में रॉवल ने 67 मिनट गोल दागा। फीफा वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में 3 रेड कार्ड दिखाए गए। जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से आउट कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे मैच का आगाज चेक रिपब्लिक और जनूबी कोरिया की टीम्स मध्य मुकाबले। एक्शन, सनसनी, हल्ला और रंग छिड़ गई फुटबॉल की आलमी जंग। 48 टीमें, 104 मैच और 1 ट्रॉफी। शायकीन फुटबॉल के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेला सज गया। मैक्सिको में फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीर। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा की यादगार परफॉर्मेंस। दिगर फनकारों ने भी शानदार परफॉर्मेंस पेश की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड 48 टीमें शरीक। लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, किलियान एम्बापे, लामिन यमाल, नेमार, हॉलैंड, हैरी केन और दिगर स्टार फुटबॉलर्स एक्शन में होंगे। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के 16 शहरों में मैदान सजेगा। अमेरिका के 11, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहर मुकाबलों की मेजबानी करेंगे। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल 14 और 15 जुलाई को होंगे। फीफा वर्ल्ड कप का बुखार बिलावल ब्राजील के पुरस्तार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ब्राजील के फुटबॉल टीम की हिमायत में पीली शर्ट जेब तन कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्ल्ड कप के मौके पर कराची वालों को पैगाम। कहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप के सिलसिले में लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम आए और तमाम मैचेस एंजॉय करें। दूसरी जानिब कराची में भी फीफा वर्ल्ड कप की रंगीनियां। सदीक कोट में वर्ल्ड कप का रंग, हर तरफ फुटबॉल का चर्चा। मुख्तलिफ ममालिक के परचम और बैनर्स आवेजा। दीवानों ने गलियों और सड़कों को रंगों से भर दिया। बच्चे फुटबॉल लिए गलियों में निकल आए। कितना टैक्स, कितना रिलीफ, क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा। आइंदा माली साल का 17,500 अरब से जायद हुजूम का बजट आज आएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रखा जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़।
महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मंसूबा। कर्जों पे सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। दिफाई अखराजात तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ने का खदशा। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.8%। सनती शोबे की शरह नमू 4% रहने की तवक्को। बड़ी सनतों की तरक्की 4.5%। खिदमात का शोबा 4.2% बढ़ने का हदफ। विफाकी PSDP का हुजूम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 2218 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बजट की मंजूरी देने के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब। बजट आज दोपहर 3 बजे का। बजट पर IMF के साथ मामला तय पा गए। आलमी मालियाती इदारे के साथ FBR के टैक्स अहदाफ पर भी मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक विफाकी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए टैक्स रिलीफ देने पर गौर। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। माहाना 1,83,000 रुपए से ज़्यादा आमदन वालों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 2,67,000 माहाना आमदन पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 20% किए जाने का इम्कान। मुजव्वज़ा टैक्स रिलीफ से तकरीबन 4 लाख मुलाजमों की मुस्तफ़ीद होने का इम्कान। माहाना 4,67,000 आमदन पर 29% टैक्स की तजवीज़। माहाना 5,83,000 तक आमदन पर 32% टैक्स लगाने पर गौर। 5,83,000 रुपए से ज्यादा आमदन पर 35% ज्यादा से ज्यादा टैक्स बरकरार रहने का इम्कान। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा आमदन पर आय सरचार्ज खत्म किए जाने की तजवीज़। IMF सोलर पैनल्स पर मुजव्वज़ा टैक्स वापस ले। शरह नमू हदफ से कम रही। महंगाई में इजाफा हुआ। टैक्स वसूलियों समेत कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। पाकिस्तानी मईशत का हुजूम 452 अरब डॉलर से बढ़ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2025-26 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा शरह नमू 3.7% रही। हदफ 4.2% था। पहले 10 माह महंगाई की औसतन शरह 6.2% रही। ईरान जंग के बायस अप्रैल और मई में अफराते ज़र बढ़कर 11.66% तक पहुँच गई। फीकस आमदनी $150 इजाफे से $1,901 पर पहुंच गई। ज़राअत की शरह नमू 2.9% रही। हदफ 4.5% था। सनती तरक्की की शरह 3.51% रही। हदफ 4.3%। खदमात के शोबे में शरह नमू 4.09% रही। हदफ 4% था। सीमेंट की तलब 10, पेट्रोल 5 और खाद की 17% बढ़ी। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा। जुलाई से मई तक 38 अरब डॉलर रही। बरामदात का हदफ 35.3% था जो 28 अरब डॉलर रही। दरामदाद का हदफ 65.2 अरब डॉलर था। मुल्क में गधों की तादाद बढ़कर 61,60,000 तक रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक लाइव स्टॉक शोबे में 3.75% बेहतरी। पैदावार में 3.4% इजाफा। भैंसों की तादाद 4,91,00,000 हो गई। बकरी और बकरे 9,18,00,000 रिकॉर्ड। घोड़ों की तादाद 3,86,000 तक हो गई। अहम फसलों की ग्रोथ -4.5% की निस्बत। शरह नमू 0.65 रही। गंदम की पैदावार 4.3% इजाफे से 2,96,05,000 टन तक पहुंच गई। चावल की पैदावार 2.8% बढ़कर 99,98,000 टन रिकॉर्ड। गन्ने की पैदावार में 6.2% इजाफा। पैदावार 8,94,55,000 टन पर पहुंच गई। चने की पैदावार में गैर मामूली 50.4% शरह नमू रिकॉर्ड। आलू की पैदावार में 27